अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करें, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है लिंक लिस्ट। और वो स्टार्ट करने से पहले ना, ये कल क्वेश्चन था किसी का, आई थिंक मैम सोनिया का था, कि जब हम स्ट्रिंग में कोई चीज़ ऐड करते हैं, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, लेकिन उसमें हम कोई एक नई चीज़ एडिशन करते हैं, जैसे लेट्स से स्ट्रिंग है एप्पल, और हम इसके आगे यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करते हैं, तो ये ओ ऑफ एन में क्यों जा रही है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है तो वो ओ ऑफ एन में क्यों जा रही है। तो मैंने कहा था कि ये मैं देख के बता देता हूँ। वो ऐसे ही है कि वो इसके जो ये स्ट्रिंग है ना, ये मेमोरी में ये साथ साथ कंजेक्टिव स्पेस ले रही होती है, और जब हम कोई नई चीज़ ऐड करते हैं ना, तो स्ट्रिंग तो है इम्यूटेबल, तो वो क्या करता है इस जो मेमोरी में वो इन सबको उठा के एक नई जगह पे स्टोर करता है इस तरह, और फिर इसके आगे वो जो नया वर्ड है ना वो कंकैटिनेट करता है। तो ये ओफ एन में ही है, कांस्टेंट टाइम में नहीं होती स्ट्रिंग में एडिशन जो है ना, तो वो ओफ एन में ही है। और ये पाइथन लिस्ट, अच्छा पाइथन में जो हम लिस्ट है यूज़ करते हैं ना वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो एरे है वो हमने पढ़ा था कि एरे में तो हम सेम डाटा टाइप के एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पाइथन की लिस्ट में हमने देखा कि हम 1 2 3 और उसके आगे कोई भी स्ट्रिंग ये सब स्टोर कर रहे होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है पाइथन की लिस्ट में और एरे में। तो जो एरे है ना पाइथन में, वो है डायनामिक एरे, उसमें हम साइज स्पेसिफाई नहीं करते। वैसे एरे जो होती है सी प्लस प्लस में, उसमें हम इधर सबसे पहले उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हैं, फिर हम उसकी लेंथ मेंशन, उसका नेम, और फिर उसकी लेंथ मेंशन करते हैं। लेकिन जो पाइथन की एरे है, अभी ये लिस्ट नहीं, मैं अभी एरे की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये इसकी डाटा टाइप क्या है, और फिर उसके आगे उसकी वैल्यूज़ हम इस तरह उसको वैल्यूज़ दे देते हैं। और ये डायनेमिक है, हम जैसे जैसे उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। और बैकएंड में क्या हो रहा था, बैकएंड में ये जो डायनामिक अरे है ना, ये भी स्टैटिक अरे से ही बनी हुई होती है। जैसे हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं ना, एम्प्टी अरे, अब पाइथन बैकएंड पे पता क्या करता है, एक ना स्पेसिफाई है स्पेसिफिक साइज की ना, वो नहीं मुझे बता के कितना साइज, वो उसकी ना लेंथ डिफाइन कर देता है, इसको अलॉट कर देता है। लेट्स से 4, उसने अलॉट कर दी इसको 4 चंक ऑफ मेमोरीज के, इसमें ना 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब जब हम फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ना लिस्ट में, तो वो पता क्या करता है, वो इन 4 को, जैसे ये स्ट्रिंग थी, वो इन 4 को उठा के कहीं और मेमोरी में रखता है, अगर तो इसके आगे स्पेस नहीं है, तो अगर तो है तो वो उसको इतनी ही 4 को, ये पहले उसने 4 असाइन की थी ना, अलॉट की थी 4 की लेंथ, वो अब 4 to the 8, यानी कि फिर वो इसको 8 चंक्स ऑफ मेमोरीज अलॉट कर देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लिस्ट में हम जितने मर्जी एलिमेंट एंटर कर रहे होते हैं, हमें उसका साइज नहीं बताना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज, उसकी जो उसका जो साइज है ना वो इंक्रीज कर रहा होता है बैकएंड पे। तो ये डिफरेंस था। और इसमें अच्छा, जो एरे है ना पाइथन में, उसमें हम सिर्फ करेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं, ए करेक्टर स्टोर कर सकते हैं A B C, लेकिन अब जो लिस्ट है ना, लिस्ट में हम पूरा वर्ड स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये एप्पल है, हम ये पूरा वर्ड स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथन की जो बिल्ट इन एरे है ना, उसमें आप देखना, उसमें आप पूरा वर्ड स्टोर नहीं कर सकते, उसमें करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 1 2 डिजिट्स डिजिट स्टोर कर सकते हैं, डबल फ्लोट ये स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा वर्ड ये स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि एरे में और लिस्ट में क्या फ़र्क है, तो इसलिए उन्होंने ना फिर लिस्ट क्रिएट कर ली कि एक डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हमें एक तो साइज ना बताना पड़े, और उसकी डाटा टाइप हमें ना बतानी पड़े, उसमें हम किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकें। और जो एरे है ये फिर थोड़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि हमें इसमें एग्जैक्ट पता है कि कौन सी इसकी डाटा टाइप है। जो लिस्ट है इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त वो चेक करेगा, 4 बाइट्स का, 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 4 बाइट्स का,
कि ये जो एलिमेंट है इसकी डाटा टाइप क्या है, इसमें वो उसको चेक नहीं करना पड़ता। तो ये थोड़ी ये मेमोरी, इसकी जो मेमोरी है ना ये ज़्यादा मेमोरी लेगी, और इसकी मेमोरी भी कम है, क्योंकि इसमें हम देखें, इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, एरे में हम स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर रहे होते, सिर्फ करैक्टर स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट। तो हम लिंक लिस्ट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, एरे में ऐसी क्या चीज़ें थी जो जिनकी जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो रहे थे और हमें लिंक लिस्ट यूज़ करनी पड़ी। वो ये कि जो एरे है ना, एरे में जो डाटा स्टोर होता है वो होता है कंटीजियस। जैसे मेमोरी के ब्लॉक्स हैं, इधर ये मैंने, जी ये देखें। अब ये है मेमोरी, ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये आप कह लें कि ये हमारी मेमोरी है और ये इसमें ब्लॉक्स हैं। अब हमने मेमोरी में एक एरे स्टोर की हुई है, ये स्ट्रिंग स्टोर की हुई है, वो है लिस्ट नोड्स। वो कंजेक्टिव इस तरह स्टोर है मेमोरी में। अब हमने एक नई एरे क्रिएट की, वो है 1 2। मेमोरी ने क्या किया, उसने देखा यहाँ पे जगह फ्री थी, उसने उसको इधर स्टोर कर दिया। अब जब हम 3 ऐड करेंगे ना, तो उसने देखना है कि इसके आगे तो स्पेस ही नहीं है, 3 की तो जगह ही नहीं है, लेकिन हमने 3 तो ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, वो ये 1 को उठा के इधर लेके जाएगा, 2 को उठा के इधर लेके जाएगा, और फिर जो 3 है ना, वो इसको इस तरह इधर ऐड कर देगा। तो एरे में ये चीज़ होती थी, और ये फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब जो इंसर्शन है एरे में, अगर हम मिडल में इंसर्ट करें या स्टार्ट पे इंसर्ट करें, तो हमने पढ़ा था कि हम इन सारे एलिमेंट्स को पहले राइट साइड पे लेके जाते थे, अगर हमने स्टार्ट पे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, और फिर इधर हम इंसर्ट करते थे। और ये टाइम कितना ले रहा था, ये ऑफ एन टाइम ले रहा था, क्योंकि हमने एन टाइम्स इनको मूव किया, शिफ्ट किया एन एलिमेंट्स को, और फिर इधर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट की, और इधर हमने इंसर्ट किया। इवन के हमने लास्ट पे भी कोई चीज़ इंसर्ट की, जैसे इधर था, इधर 1 2 था, हमने 3 इंसर्ट किया, तो हम आगे स्पेस नहीं थी, तो हमने इनको किसी और जगह शिफ्ट किया। लास्ट पे भी इंसर्ट करते हुए हमें ऑफ एन टाइम लग जाता है अक्सर। तो ये ये था एरे में कि आपको ना मेमोरी एफिशिएंट नहीं थी एरे, तो इसीलिए हमने लिंक लिस्ट को यूज़ करना है। अब लिंक लिस्ट पता कैसे होती है, लिंक लिस्ट इस तरह स्टोर होती है, जैसे ये एक मेमोरी ब्लॉक है। अच्छा, कहीं पे कोई क्वेश्चन हुआ ना तो मुझसे पूछ लेना। ये एक लिंक लिस्ट है, ओ सॉरी, ये एक मेमोरी ब्लॉक है। अब इसमें लिंक लिस्ट में इस तरह डाटा स्टोर होता है कि सबसे पहले तो ये डाटा है जो हमने स्टोर करना है, और उसके साथ हमने पॉइंटर स्टोर करने हैं कि नेक्स्ट डाटा कहाँ पे पड़ा होगा। एरे में तो हमें पता था कि नेक्स्ट डाटा इसके जो नेक्स्ट वाला है ना चंक मेमोरी का, उसमें पड़ा होगा नेक्स्ट डाटा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि वो स्कैटर, यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े जगह जगह पड़े होते हैं, और हमें रेफरेंस वो बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए, हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है लिंक लिस्ट में, स्टार्ट पे इसकी वैल्यू है 1। अब नेक्स्ट डाटा कहाँ पड़ा होगा, हमें नहीं पता, इतनी बड़ी मेमोरी है, इसने हमें उसका एड्रेस बता दिया मेमोरी का कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से आए हम यहाँ पे, ये उसका एड्रेस है। इधर हमने देखा जो नेक्स्ट है ना, अब हमें 1 तो मिल गया, और इसने हमें भेज दिया आगे। अब इधर आए, हमने हमें कौन सा डाटा मिला, 2। अब हमें नहीं पता 2 के बाद कौन सा डाटा है, लेकिन हमें एड्रेस पता है कि हम मेमोरी में इस ब्लॉक पे जाएंगे ना, थर्ड जो डाटा है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आए,
सर कासिम अभी डिस्कनेक्ट हो गया, अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं। सॉरी, वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम थे यहाँ पे। एरे में तो हमने देख लिया था कि डाटा किस तरह स्टोर होता है, हमें पता होता है कि डाटा साथ साथ उसके जो ब्लॉक्स हैं उसमें डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन लिंक लिस्ट में डाटा स्कैटर फॉर्म में पड़ा होता है। एक ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है मेमोरी, एक ब्लॉक में इधर डाटा है। सेकंड ब्लॉक हो सकता है मेमोरी में पता नहीं कहाँ पड़ा हो, वो इधर पड़ा है, लेट्स से थर्ड ब्लॉक इधर है। तो हमें अब हम लिंक लिस्ट में जो ब्लॉक है, हम ब्लॉक में दो चीज़ें स्टोर करेंगे। एक तो वैल्यू, कि इस ब्लॉक की वैल्यू क्या है, और दूसरा नेक्स्ट डाटा कहाँ पे पड़ा है वो उसका एड्रेस बताएगा, उसका रेफरेंस हमें बता देगा कि यहाँ पे आप पॉइंट कर दो। जैसे इधर हमने देखा इसका डाटा क्या, हमें हेड हमें, अब जो लिंक लिस्ट है ना इसका हमारे पास एक हेड है। हमें बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है लिंक लिस्ट। इसके इसका जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई, वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट कहाँ पे जाना है इसने हमें बताया, यहाँ पे हम आए इस एड्रेस पे। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू देख ली, 2 है। अब हमने नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, इसने हमें बताया कि इस एड्रेस पे चले जाओ, वो एड्रेस है यहाँ पे। हम आए यहाँ पे, हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है, 3। और इसमें जो नेक्स्ट है ना वो इसने नन स्टोर किया हुआ है, कि नेक्स्ट जो रेफरेंस है ना वो नहीं है। तो हमें पता चल गया कि इसकी जो लेंथ है लिंक लिस्ट की वो है 3। और डाटा क्या है इसमें, 1 2 और 3। लेकिन यही डाटा अगर एरे में बड़ा होता वो इस तरह स्टोर होना था, और वो मेमोरी में साथ साथ इस तरह स्टोर होना था। तो ये समझ लगी कि ये एरे में कैसे डाटा स्टोर होता है, और मेमोरी मेमोरी में, और लिंक लिस्ट जब होती हम स्टोर करते हैं मेमोरी में तो तब कैसे डाटा स्टोर करते हैं। जैसे ये थे, ये लिंक लिस्ट में ये है नोड्स। ये एक ब्लॉक है मेमोरी का। जैसे अभी हमने उधर पढ़ा था कि ये तो डाटा है, ये वैल्यू है लिंक लिस्ट में जो हमने स्टोर की है, और जो नेक्स्ट है ये रेफरेंस है कि अब कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नेक्स्ट डाटा होगा। तो इधर इसको अगर एरो से रिप्रेजेंट करें, ये जैसे चेन नहीं जुड़ी, चेन साइकिल की चेन के एक डॉट एक के साथ कनेक्ट है, वो आगे फर्दर इसके साथ कनेक्ट है। ये इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इसमें हमने कोई चीज़ अपेंड करनी है, बल्कि अपेंड करने से पहले ना हम इसके ये देख लेते हैं कि इसमें और एरे में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो एरे थी ना उसकी उसको वो हमने देखा कि फिक्स या रीसाइजेबल वो होती तो पहले फिक्स है। पाइथन क्या करता है, उसको कुछ मेमोरी अलॉट कर देता है। अगर हम एम्प्टी एरे भी क्रिएट करें उसको कुछ मेमोरी अलॉट कर देता है कि यहाँ पे जो डाटा आएगा ना वो इस एरे का एरे के लिए ही है। और जब हम नया डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो उनको शिफ्ट करता है मेमोरी में कहीं और फिर उसे ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो लेकिन जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें हम जितना मर्जी डाटा स्टोर करते रहें वो मेमोरी में उसको उठा के इधर उधर शिफ्ट नहीं करता। वो जहाँ पे फ्री स्पेस देखता है ना वो उधर एक नोड सेव कर लेता है, और उसका जो रेफरेंस है वो लिंक लिस्ट के जो ये वाले, लेट्स से हमने इधर एक नई नोड इंसर्ट की, 7। अब जो इसका रेफरेंस है ना वो हम इसके रेफरेंस को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये लिंक लिस्ट में इस तरह डाटा स्टोर होता है। और अगर एरे की बात की जाए उसमें डाटा कंटीजियस है, इसमें डाटा स्केटर्ड है, वो डिफरेंट ब्लॉक्स में पड़ा होता है। और जो इंसर्शन है, एरे में हमने देखा था जब हम इंसर्ट करते थे तो वो अगर हमने स्टार्ट में इंसर्ट करना है या मिडल में इंसर्ट करना है, वो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करता था राइट साइड पे, और वो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता था और फिर इधर इंसर्ट करता था, यानी कि ऑफ एन में। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह इंसर्ट करेंगे कि हमने अब 11 है ना ये नोड, हमने इसको इंसर्ट करना है इसके बाद इन दोनों के दरमियान। तो हम क्या करेंगे,
हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको इसके साथ अटैच कर देंगे, और जो इसका पॉइंटर है नेक्स्ट, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये अगर हमें इसका एड्रेस पता है ना, इसका इस नोड का एड्रेस पता है, तो हम ये ऑफ वन में कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो इधर इंसर्शन आप देखें कि अगर हमें पोजीशन पता है, लेकिन अगर लेट्स से हमने यहाँ पे इंसर्शन करनी है, हमें यहाँ ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ये भी ऑफ एन में भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफ वन में ही हो, क्योंकि हमें हर बार इसका एड्रेस नहीं पता होता, इसका एड्रेस नहीं पता होता, तो हमें पहले ट्रैवर्स करना पड़ता है, फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं इसके जो नेक्स्ट ये है रेफरेंस, उसको न्यू नोड के साथ इंसर्ट करते हैं, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, उसको फिर नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगर डिलीशन है, तो एरे में अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करें, जैसे इसको अगर देखें कि अगर हमने इसको डिलीट करना है, तो एस को डिलीट कर दिया, तो इन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रीवियस पे, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट में अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है ना, अब हमने इसको डिलीट करना है, ये जो अभी हमने इसको इंसर्ट किया था, अब हमने इसको डिलीट कर देना है। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि ये वाला प्रीवियस जो नोड है ना, हम उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको इसके नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ मूव कर देंगे। इसका नेक्स्ट इधर था, इसका नेक्स्ट इधर था, हम इसी इसके नेक्स्ट को इसके नेक्स्ट के साथ, जिसको डिलीट करना है उसके नेक्स्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये नेक्स्ट इसके साथ जुड़ गया, और जो इसका नेक्स्ट था उसको, और जिसको डिलीट करना है उसके नेक्स्ट को हमने एन ओ एन ई नन कर देना है, तो ये किसी से भी अटैच नहीं करेगी, और जो पाइथन का गार्बेज कलेक्शन है वो इसको डिलीट कर देगा। तो इसमें डिलीशन इस तरह है। और अच्छा, एक इसमें ये खामी है कि जो एरे थी ना, एरे में हम इंडेक्स बेस असेसिंग कर सकते थे। किसी चीज़ को एक्सेस करना है, हम कह सकते थे कि ज़ीरो, एरे एरे के ज़ीरो पे क्या पड़ा है, एरे के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है। ये जो गेट करना था ना इंडेक्स बेस, ये कांस्टेंट टाइम में था। हम डायरेक्ट उसे कहते थे, एड्रेस देते थे कि ज़ीरो पे चले जाओ, वन पे चले जाओ, क्या पड़ा है वो हमें वो बता देता था। लेकिन ये जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें हमें नहीं पता, इसमें क्योंकि ये कंटेजियस मेमोरी में तो नहीं है, हमें नहीं पता कि अब ये इसका जो नेक्स्ट है रेफ एलिमेंट वो कहाँ पड़ा होगा। तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। हम पहले आएंगे इधर, हमने इसकी वैल्यू देखी, फिर हम यहाँ से हमें पता चलेगा अब हमने नेक्स्ट कहाँ जाना है। फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए। तो इसमें अगर किसी चीज़ को गेट करना है ना, आपने 14 को गेट करना है, तो आपको ट्रैवर्स करके आना पड़ा है, और हो सकता है 14 लिंक लिस्ट के लास्ट पे पड़ा हो, तो आपको एंड टाइम्स ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये इसमें था। और मेमोरी यूजेज, इसमें जो मेमोरी है ना वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। लिंक लिस्ट में जो जो एरे है ना उसमें इतनी यूज़ नहीं होती। जैसे एरे में तो सिंपल हमने वैल्यू स्टोर करनी थी, इसमें हमने वैल्यूज़ के साथ साथ नेक्स्ट डाटा कहाँ पड़ा है उसका एड्रेस भी स्टोर करना है। हमने दो चीज़ें स्टोर करनी है, तो वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर तो ये ओवरव्यू क्लियर है, ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इंसर्शन कैसे, ये लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो एनी क्वेश्चन? सर एक दफ़ा वो पॉइंट रिपीट कर दें जहां आपने बताया था कि हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब अरे थी हमारे पास। अच्छा जी, ये ठीक है। लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत इस तरह पड़ी कि लिंक लिस्ट में हम देख रहे थे कि लिंक लिस्ट में जब हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी होती थी, कोई एक एलिमेंट हमने इंसर्ट करना था, तो हमें ऑफ एंड टाइम्स वो टाइम कम्प्लेक्सिटी पड़ रही थी। इधर हमने देखा था कि ये हमारे पास, ये इधर वन है और इधर टू है। अब मेमोरी में क्या है, ये जो है ना इतनी, ये एक एरे है, और ये जो एरे है ये सेकंड एरे है, या स्ट्रिंग कह लें। अब हमने इसमें थ्री इंसर्ट करना था, तो हमने क्या, हमने देखा इसके आगे तो स्पेस ही नहीं थी, तो
पाइथन क्या करता है, वो पहले इसको उठा के किसी फ्री जगह पे रखता है, फिर इसके नेक्स्ट एलिमेंट को उठा के किसी फ्री जगह पे रखता है, और फिर जो हमने इंसर्ट करना है ना, फिर उसको इधर रखता है। तो देखें, एक इंसर्शन की वजह से हमें पूरी अरे को, अब तो ये 2 एलिमेंट्स है अरे में, अगर लेट से 1 मिलियन होते तो हमें 1 मिलियन एलिमेंट्स को उठा के कहीं और शिफ्ट करना पड़ता मेमोरी में। तो एक इंसर्शन के लिए हमें कितना काम करना पड़ा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है कि हम सिंपल एक नई नोड इंसर्ट करेंगे, और प्रीवियस नोड का जो है ना नेक्स्ट, उसमें इसका रेफरेंस दे देंगे। जैसे अब अभी तक ये है इसका लास्ट, हमने एक और ऐड करना है। हम क्या करेंगे, हमने उसको इधर ऐड कर दिया, इसमें कर दिया 4, और इसके आगे इसको जोड़ना था, तो हम इसके आगे इसका एड्रेस दे देंगे। वो हमने कह दिया कि वो है, ये है एड्रेस। तो अब हम यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो इंसर्शन कॉन्स्टेंट टाइम में हो रही है। ये आप देखें कि इंसर्शन स्टार्ट पे करें, एंड पे करें, एरे में इंसर्शन स्टार्ट पे करते थे तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें शिफ्ट करना पड़ता था। इसमें हम स्टार्ट पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, और इसका जो नेक्स्ट है ना इधर, इसका एड्रेस जो है, इस ब्लॉक का एड्रेस, वो इसके नेक्स्ट पे स्टोर कर दिया। तो वो कह लें ये हो सकता था। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ से हमें नेक्स्ट एड्रेस पता चला कि यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो एक चेन बन गई ना। तो ये कॉन्स्टेंट मेमोरी में हो रही थी, कॉन्स्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में, और इसमें मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ हो रही थी। तो ये था कि हम क्यों लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहे थे, एरे में क्या खामियां थी। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी लिंक लिस्ट यानी फिर इंसर्शन में बस ठीक है। बाकी सर्चिंग में तो अरे बेस्ट है, बिकॉज अरे का आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आपको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक नहीं है? जी सर, इसके इन दोनों के ना अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग ना देखना होगा। जैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर में देखा था ना, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हमने 2 एल्गोरिथम पढ़े थे, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। अब हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखा था, डाटा सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे थे, डाटा अनसॉर्टेड था हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरह इधर भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मेमोरी है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की शर्त है, उस हिसाब से हम एरे चूज कर लेंगे। अगर नहीं तो इसी तरह उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम लिंक लिस्ट चूज कर लेंगे। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग ही है, हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। राइट। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये एक क्लास है। जब भी हम इस क्लास को एक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें 2 चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी, एक तो डाटा और एक नेक्स्ट, कि हमने नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने नन रख दिया। और जो डाटा है, अगर तो वो डाटा प्रोवाइड करेगी, जैसे इधर है एक नोड हमने क्रिएट की और कहा कि उस नोड का जो डाटा है ना वो है 1। अगर तो वो नहीं, तो हम उसको 0 भी रख सकते हैं। तो इस ये क्रिएट कैसे होती है, इसको 1 मिनट में आपको दोबारा से बताता हूँ। जब हम इसको कॉल करेंगे ना इस तरह, ये लाइन देखें, तो अब ये हेड में क्या आएगा, हेड में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो डाटा और एक है नेक्स्ट। के नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट वो कहाँ पड़ा होगा, और डाटा हमने इसे कहा है 1। तो इसने कहा कि डाटा जो है 1 है, और नेक्स्ट जो है वो अभी है, अभी नेक्स्ट नन है। अभी हमने इसमें एरे, इसमें जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, और इसको हम क्या देते हैं, हेड। हमेशा लिंक लिस्ट में जो स्टार्ट पे फर्स्ट नोड है ना, उसको हम हेड कह देते हैं। क्योंकि हमारे पास जैसे एक चेन है, हमारे पास चेन का कोई एक सिरा होगा, तो ही हम चेन को देख सकते हैं ना कि चेन कहाँ पड़ी है बाकी। तो इसलिए
इसका जो हेड है ना वो हमेशा हमारे पास एक वेरिएबल में स्टोर होगा, तो इसको हमने हेड कह दिया। अब यहाँ पे देखे हमने एक और नोड क्रिएट की, उस नोड में हमने कह दिया डाटा है 2। इसने इस तरह एक क्रिएट किया, डाटा है इसमें 2। और जो नेक्स्ट है वो भी इसने, वो हमने इसे कह दिया कि अभी ये जो नेक्स्ट है ना वो है नन। यानी कि इसने दो नोड्स क्रिएट कर ली। अब जो है ये देखें, ये हेड डॉट नेक्स्ट है ना, इसने क्या किया, इसका जो नेक्स्ट था, अभी इसका नेक्स्ट था नन, हमने इसके नेक्स्ट को कह दिया कि इसकी तरफ पॉइंट करो। तो ये चीज समझ लगी कि कैसे हमने लिंक लिस्ट की दो नोड्स क्रिएट की। जो एक ये होती है ना, इसको हम कहते हैं नोड, और नोड को मिला के एक लिंक लिस्ट बनती है। एक लिंक लिस्ट कितनी नोड्स पर मुश्तमिल हो सकती है, ये कोड समझ लगी है? अगर इसमें कोई इशू है तो पूछ लें। कि आई होप कि क्लियर है। तो हम इस तरह एक नोड क्रिएट करते हैं और उसको जोड़ देते हैं नेक्स्ट नोड के साथ। और जो उसका हेड है फर्स्ट नोड, उसको स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, हेड में। और फिर हम हेड से उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, जैसे ये है ट्रैवर्सल। अब सर ट्रैवर्स, जी जी। सर ये जो नोड 3 है वो मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना वो ना थर्ड नोड के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, फिर मतलब एक हेड डॉट नेक्स्ट जो है वो तो एक फर्स्ट हो गई ना नोड हमारे पास, और उसको हमने सेकंड नोड के साथ कनेक्ट किया, और जो मतलब इक्वल के बाद है वो हमारे पास थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस मैम, ये देखें। ओ सॉरी, इधर नन था। अच्छा, ये था ना नोट 3, ये हमने इस कोड ने क्या बनाना, इस कोड ने सिर्फ एक ये चीज बनाई। इसने इसमें हमने डाटा प्रोवाइड किया 3, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है नन। अब ये नोड बन गई। अब हमने क्या किया, हेड डॉट नेक्स्ट तो हमने कर दिया था यहाँ पे, यानी कि इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इधर से नेक्स्ट कहाँ जाना था हमें नहीं पता, उधर कुछ भी नहीं था, हमने नन रखा हुआ था। अब हम हेड डॉट नेक्स्ट, इतना ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट इसकी तरफ। अब इसके आगे इसका जो डॉट नेक्स्ट है ना, इसका जो डॉट नेक्स्ट है इसको हमने इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। तो ये हमने 3 नोड्स क्रिएट की। और एक लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट की शेप किस तरह बनी, एक नोड इस तरह, एक नोड इस तरह, और एक नोड इस तरह। फर्स्ट पे हम गए, उसका डाटा हमने देखा 1। और हम नेक्स्ट कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे उसका नेक्स्ट नोड का हमने डाटा देखा 2। नेक्स्ट हम कहाँ जा सकते हैं, ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, 3 की तरफ। तो जी मैम, ये एक थर्ड नोड हमने क्रिएट की जिसकी वैल्यू थी 3। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, ट्रैवर्सल, अब हम ट्रैवर्सल किस तरह करते हैं, ट्रैवर्सल को भी, ट्रैवर्सल के लिए ये है कि इधर एक, ये है एक नोड, और ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है 4। अब हम ये कनेक्ट हैं, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। अब ये है हेड, इसको हमने ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसका, कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है हेड। तो ये वाइल ट्रू क्या कर रहा है, ये हेड है, हमने कहा जब तक हेड एग्जिस्ट करता है ना, तो हेड का डाटा प्रिंट करो। और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि हेड को मूव कर दो यहाँ पे। अब इधर ये आया, इसने इसका डाटा प्रिंट किया, और फिर हमने, ये प्रिंट है, प्रिंट वाली लाइन, हेड डॉट डाटा, इसने इसका डाटा प्रिंट किया, और फिर हमने हेड को मूव कर दिया हेड डॉट नेक्स्ट। तो हमने हेड को इधर मूव कर दिया, फिर हम इसका डाटा प्रिंट करेंगे और हेड को मूव कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। फिर हेड इधर आ जाएगा, इसका डाटा प्रिंट किया, फिर हम इसको मूव कर देंगे इधर। तो हम ट्रैवर्सिंग इस तरह कर सकते हैं। इसमें एक इशू ये है कि जब हम हेड को नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, तो हम लिंक लिस्ट का जो ओरिजिनल हेड था ना, कि यहाँ से हम इसको एक तरह से खो भी सकते हैं, बल्कि खो गए हैं, क्योंकि हमने हेड को नेक्स्ट मूव कर दिया। अब हमें क्या पता लिंक लिस्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो हम
एक अनदर वेरिएबल क्रिएट कर लेते होते हैं, इसको डुप्लीकेट हेड या डमी नोड कह सकते हैं। तो हम उसको मूव कर सकते हैं, हेड को मूव नहीं करते। ये कोड मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया था। तो अ, फिलहाल ये ट्रैवर्सिंग के लिए उसने यही समझाया है कि हम हेड को मूव कर देते हैं, लेकिन जब हम इसका प्रोग्राम को अभी सोल्व करेंगे ना, एक लीड कोड का क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें हम एक डमी एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेंगे हेड, ओरिजिनल हेड, ताकि इसका रेफरेंस हो सके हमारे पास। ये इस कोड की समझ लगी कि कैसे हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। यस। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में जब हमने अब ये एक तो है डाटा, एक है नेक्स्ट, हमने इसको कैसे एक्सेस करना होता है। अगर हेड लिखेंगे ना तो हेड पॉइंट करेगा इस पूरी नोड की तरफ। हेड डॉट नेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो नेक्स्ट कहाँ पे जाना है वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा। अगर हेड डॉट डाटा लिखेंगे ना या वैल्यू, तो वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो ट्रैवर्सिंग हमने इस तरह की। अब इंसर्शन एट बिगनिंग। ओके, तो इंसर्शन एट बिगनिंग इस तरह है कि ये है एक, अब इसके अंदर आप कह लें कि इसके अंदर है 2 3 4। अब ये इसके साथ इसकी पॉइंट कर रही है, ये इसके साथ इसकी तरफ पॉइंट कर रही है। अब ये हमने एक नई नोड क्रिएट की, हमने इसको इंसर्ट करना है इसके स्टार्ट पे। हेड जो है हमारा, हेड हेड इधर है। तो ये कोड क्या कर रहा है, इसने एक न्यू नोड क्रिएट की डाटा की। इधर हमने वन, ये यहाँ पे है 1। अब जब इसको इसमें न्यू नोड में क्या इंसर्ट, ये न्यू नोड में क्या है, ये चीज़ सिंपली, जब हम नोड को कॉल करेंगे और इसमें डाटा में 1 इंसर्ट करेंगे, तो इसने एक एम्प्टी नोड, एक नोड क्रिएट की, उसमें डाटा डाटा रख दिया 1। और नेक्स्ट जो है इसका, वो अभी किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, अभी नेक्स्ट जो है वो नन है। अब हमने ये जो न्यू नोड क्रिएट की थी ना, इसका जो नेक्स्ट है इसको हम क्या पॉइंट कर देंगे इसकी तरफ। और अब हेड को हम इधर मूव कर देंगे, इधर पहले हेड था इधर, अब हम कह देंगे कि अब हेड ये है। तो अब जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हम यहाँ आएंगे, ये हमें नेक्स्ट का रेफरेंस, या ये हमें नेक्स्ट का रेफरेंस, और ये हमें नेक्स्ट का रेफरेंस। इस कोड ने क्या किया, इस कोड ने इसको जनरेट किया। अब इसका ये लाइन क्या कर रही है, इसका जो नेक्स्ट है ना वो इसको जोड़ रही है इसके हेड, हेड की तरफ, के हेड की तरफ पॉइंट करो। और ये जो हम इसको रिटर्न करेंगे न्यू नोड को, ये जाके अटैच हो जाएगा हेड के साथ। यानी कि हमने सिंपली हेड को इधर शिफ्ट कर दिया। ये इंसर्शन की समझ लगी। ये कांस्टेंट टाइम में है, लेकिन एरे में आप देखें कि हमें स्टार्ट पे अगर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो हमें बाकियों को राइट साइड में मूव करना पड़ता था। वो ऑफ एंड में थी, इस वक्त हमें कुछ भी राइट साइड में मूव नहीं करना पड़ा। सेम इसी तरह इंसर्शन एट एंड, ये क्या कर रहे हैं, इसको भी चलो देख लेते हैं। ये हमने 3 नोड क्रिएट की, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और ये है। अब हमने इसको इसके साथ इसके ना इंसर्शन करनी है इसको इसके एंड पे। तो क्या करेंगे, ये जो ये वाली लाइन है ना, इधर हमने डाटा में सेंड किया 4। इस अब इस कोड ने, इस लाइन ने क्या किया, इसने एक ये नोड क्रिएट की, और इसका जो नेक्स्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होता, वो होता है नन। ये हमने क्रिएट किया और हमने देखा कि अगर तो हेड यानी कि अब जो लिंक लिस्ट हो सकता है, हम लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही ना करती हो और हम इंसर्शन कर रहे हो। ये भी होता है ना कि जैसे एरे में कोई एलिमेंट ही ना हो और हम उसको कह रहे होते हैं कि एरे में लास्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है उसको रिटर्न कर दो। ये भी वही केस है। अब ये चेक कर रहा है कि अगर तो जिसके आगे हमने इसको इंसर्ट करना था इस नोड को, हो सकता है वो लिंक लिस्ट
सारी एम्प्टी हो चुकी हो, हमने उसको डिलीट कर दिया हो, तो अगर तो उसको डिलीट कर दिया है तो हम इसको हेड कह देंगे, सिंपली इसको रिटर्न करेंगे और इसको हेड कह देंगे। तो इस कोड ने ये किया, ये जो रिटर्न करेगा वो सिंपली उसको उसको हेड कह देंगे। लेकिन अभी इस ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास ये 3 नोड्स हैं एक लिंक लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे करंट, वही जो मैंने बताया था ना कि जब हम हेड को नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम इसकी तरफ फिर कैसे पॉइंट करेंगे, इसको तो हम इसका जो कह लें एंड पॉइंट है उसको तो हम खो देंगे। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया करंट, उसको हमने कहा कि इसकी तरफ पॉइंट करो, हेड की तरफ। और हेड भी अभी इसी इसकी तरफ ही है। और हमने कहा कि जब तक करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट पे कोई है ना, तो मूव करते जाओ नेक्स्ट की तरफ। तो ये अब ये वाइल लूप है, अभी हम वाइल लूप पे हैं। इसने देखा कि इसका नेक्स्ट है, अब करंट इसकी तरफ पॉइंट करेगा। इसने देखा इसका नेक्स्ट है, करंट जो है वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा। अब इसने देखा इसका नेक्स्ट नहीं है, इसका नेक्स्ट जो है वो तो नन है, वो किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। तो हम फोर लूप से बाहर आए, अब हम जो इसका नेक्स्ट है ना उसको इसकी तरफ पॉइंट कर देंगे। तो ये इंसर्शन हो गई। और हमने हेड हमारा इधर ही था, सिंपली हम हेड को रिटर्न कर देंगे। तो हेड के थ्रू हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, पहले इधर आए फिर इधर फिर इधर और फिर इधर। ये इंसर्शन एट द एंड, इसकी समझ लगी? ओके, तो ये एक लास्ट देख लेते हैं कि डिलीट, अगर हमने डिलीट करना है किसी चीज़ को तो फिर इसके बाद ना हम लीड कोड का एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। तब ना आपको ये ट्रैवर्जन इंसर्शन ये थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी तो वो समझ लग जाएगी दोबारा से। अच्छा, इसमें 3 हैं, 3 नोड्स हैं हमारे पास, 1 2 3। और हमने डिलीट करना है, लेफ्ट से हमने डिलीट करना है 2 को, इसको हमने डिलीट करना है। तो हमने ये फंक्शन क्या करा है, इसने कहा कि हम अगर तो हेड इज नन, यानी कि हम जो डिलीट करना चाह रहे हैं लिंक लिस्ट में, तो लिंक लिस्ट ही है एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक एज केस है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम रिटर्न नन कर देंगे। तो ये तो वो एज केस था। अब हम हैं इधर, इफ हेड डॉट डाटा, हो सकता है हम जिसको डिलीट करना चाह रहे हों वो ही हेड है। हेड तो इधर है ना, और हमने इसी को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हम हेड को कह देंगे ठीक है अब ये हेड है, तो इसको रिटर्न कर देंगे, इसको हेड बना देंगे। तो जब इसको हेड बनाएंगे तो ये इधर से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि हेड हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इसकी तरफ अब कोई भी चीज़ पॉइंट नहीं कर रही। जब किसी इसकी तरफ कोई चीज़ पॉइंट ना कर रही हो तो पाइथन का जो गार्बेज गार्बेज कलेक्शन है ना वो इसको रिमूव कर देता है मेमोरी से। तो ये डिलीशन है स्टार्ट से। लेकिन अगर डिलीशन हमने करनी है, आप समझें कि अभी ये वैल्यू है इधर, हमने 2 को ही डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक करंट का वेरिएबल स्टोर कर लेंगे, उसको कहेंगे कि हेड की तरफ पॉइंट करो, और करंट को हम मूव करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम कहेंगे हमने करंट को मूव किया इधर, और देखा कि इसकी वैल्यू डिलीट करनी है। तो अगर तो करनी है तो हमने जो ये है ना करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, अच्छा अभी हम इधर हैं करंट डॉट नेक्स्ट, हमने देखा कि इसका इसको हमने अभी हम यहाँ पे है, हमने देखा हमने इसके नेक्स्ट को डिलीट करना है। ये करंट डॉट अपडेट कर देंगे। अब इसकी तरफ कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट इसकी तरफ अपडेट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है ना वो इसकी तरफ पॉइंट कर रही है, और हेड हम इसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरह हम सिंपली डिलीट कर रहे होते हैं कि कैसे वैल्यू डिलीट करनी है। ये ऑपरेशन आपको क्लियर है? अगर इनमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें नहीं तो अच्छा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। अच्छा बल्कि अब आप क्वेश्चन कर लें अगर इसमें कोई है, तो फिर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। फिर हम फिर सडनली ना आपको मिडल नोड कैसे निकालते हैं वो बताएंगे।
ओके, तो जो इंसर्शन एट स्टार्ट है, कि हम लिंक लिस्ट के ना स्टार्ट पे कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमने देखा था वो कांस्टेंट है। हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरे या डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर रहे थे, हम सिंपली एक नोड क्रिएट करते थे और उसके बाद रेफरेंस अपडेट कर देते थे। इंसर्शन एट द एंड, उसमें यह था कि अगर हमने लिंक लिस्ट में 5 या 3 नोड हैं तो हमें 3 टाइम ट्रैवर्स करके एंड पे जाना पड़ा, फिर हमें जो लास्ट वाली टेल पे पड़ी होगी ना नोड, उसका पॉइंटर अपडेट करना पड़ा था। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो ऑफ एन में ही है। इसकी सारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कांस्टेंट में है। और अगर किसी को डिलीट करना है तब भी हमें ट्रैवर्स करके उधर जाना पड़ा उस नोड पे, फिर उसको डिलीट करना पड़ा, उसके रेफरेंस को अपडेट करना पड़ा। और ट्रैवर्सिंग तो होती ही ऑफ एन में है। तो अगर तो ये क्लियर है तो ठीक है। ओके सर। कि मैं करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर है। यस सर। अच्छा, अब जिस तरह मैं सर ने लिंक लिस्ट का समझाया सारा, उसमें लिंक लिस्ट की क्रिएशन हमने देखी, हमने डिफरेंट उसके ऑपरेशंस को देखा, उसमें इंसर्शन कैसे होती है, बिगिनिंग पे किस तरह होती है, एंड पे किस तरह होती है। तो ये डिफरेंट उसके ऑपरेशंस थे। अब एक और ऑपरेशन है कि फॉर एग्जांपल एक लंबी लाइन आप इसको समझ लें, लोगों की है। तो आपने बस ये बताना है कि दरमियान में जो बंदा खड़ा है वो कौन से जो है वो इंडेक्स पे खड़ा है। तो यहाँ पे वो जो मिडल में पर्सन खड़ा स्टैंडिंग है वो रिटर्न करना। तो वही सेम आप क्या कहते हैं, एक गिटार वाली एग्जांपल समझ लें तो वो लिंक लिस्ट के अंदर भी है कि मैं एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें ये बताना है कि मिडल एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है। तो हमें एक हेड दिया गया है सिंगल लिंक लिस्ट का। तो बस हमें मिडल नोड जो है वो रिटर्न कर देना है। और अगर इसमें एक चीज़ है कि दो मिडल नोड्स आ रहे हैं तो हमें सेकंड मिडल नोड को रिटर्न करना है। मिडल नोड दो तब आएंगे जब हमारी जो लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो इवन होगी। अगर 5 सपोज करें आपके पास जो इसकी लेंथ है लिंक लिस्ट की वो 5 है। तो जिस तरह यहाँ पे है, दो एलिमेंट्स इधर चले गए, दो एलिमेंट्स इधर चले गए, तो आपने सिंपली मिडल वाला रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो दूसरी जो इसकी एग्जांपल है उसमें देखिए 6 एलिमेंट्स हैं। तो दो यहाँ पे चले गए, दो यहाँ पे चले गए, तो अब दरमियान में दो बचते हैं। तो हमने सेकंड वाला जो मिडल नोड है ना उसको रिटर्न करना है। तो किसी के माइंड में कोई इसको सॉल्व करने की अप्रोच आ रही है अभी तक? एनीवन? फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर सर। ठीक है सर, फास्ट और स्लो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक और अप्रोच को डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, फास्ट और स्लो के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी आपने बताया ट्रेवर्सल का, कि हम क्या करते हैं, हम हमें सिर्फ हेड गिवन है, हमें और कुछ भी नहीं गिवन। हम क्या करते हैं, हम ना नंबर ऑफ नोड्स जो है वो काउंट करना शुरू करते हैं। हम नंबर ऑफ नोड्स काउंट शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स से। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि अच्छा 1, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता। अरे के अंदर तो ये है कि हम लोग सिंपल लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं, उसको अरे देते हैं और वो हमारे पास काउंट करके ला देता है। तो वो भी हम करेंगे यही, लेकिन हम इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग एक लूप लगाएंगे जो कि काउंट करेगा इस लिंक लिस्ट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास जो है इसकी लेंथ आ गई। हम क्या करेंगे, 5 को हम लोग 5 को क्या कहते हैं हाफ कर देंगे, 5/2 कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका 2 इंडेक्स आएगा।
तो टू इंडेक्स के ऊपर हमारे पास इस टाइम पे थर्ड एलिमेंट पड़ा है, तो हम थर्ड एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस थर्ड को रिटर्न करने के लिए हम दोबारा लूप चलाएंगे, यानी कि आपका काम जो है वो दो पासेस में हो रहा है। पहले आपने लूप चलाया पूरी लिस्ट के ऊपर, आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली। फिर आपने दोबारा लूप चलाया, जब आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपको यहाँ से ये इंडेक्स मिला। आपने दोबारा लूप चलाया कि इस इंडेक्स तक जाओ और मुझे वहां से जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। तो आपका जो काम हो रहा है वो टू पासेस में हो रहा है। दो दो आपको यहाँ पे लूप्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो उसी का कोड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वो ये है कि स्टेप वन में आपने एक पहले काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और जो करंट हमें हेड गिवन है, हमें ये हेड इनपुट में गिवन है, हमने उसको करंट के इक्वल कर लिया। हमने फिर लूप चलाया कि जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नहीं होता हमारे पास एम्प्टी, जब तक नेक्स्ट वैल्यू नन नहीं होती किसी भी नोड की, तब तक ये लूप चले और हमारा जो काउंट का वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होता रहे। इस लूप का ये मतलब है कि इसने स्टार्ट करना है हेड से और इसने ट्रेवर्स करते जाना है, और काउंट में जो है वो इंक्रीमेंट करता जाएगा उसकी लेंथ को। जैसे ये लूप एंड होगा, हमारे पास काउंट के अंदर जो है वो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को पॉकेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो मिडल इंडेक्स आ जाएगा। जब में हमारे पास मिडल इंडेक्स आ गया, हमें दोबारा इसको ट्रेवर्स करना है ताकि हम उस मिडल इंडेक्स को रिटर्न कर सकें। तो हम दोबारा एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, तो जो कि मिडल इंडेक्स तक जाएगा, और मिडल इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है हमारे पास, हम वो रिटर्न कर देंगे। इसमें यहाँ पे ये हो रहा है कि हम अगेन करंट का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हेड को स्टोर करते हैं, और बार बार हम इस वेरिएबल को अपडेट करते रहते हैं अगले नोड के ऊपर। जैसे ही ये एक लूप चला, उसके अंदर करंट के अंदर हमारे पास अभी हेड मौजूद है। अब करंट डॉट नेक्स्ट के बाद हमारे पास फर्स्ट नोड इसके अंदर स्टोर हो गया, फिर सेकंड नोड स्टोर हो गया सेकंड आइटरेशन में। तो इस इंडेक्स तक जाएगा वो, और जो भी एलिमेंट होगा उसको वो रिटर्न कर देगा एट द एंड। तो ये भी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, ये भी बिगो एन में ही काम करेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिगो एन ही है, लेकिन बिगो वन ही है, सॉरी। तो लेकिन मसला यहाँ पे इसका ये बस आ रहा है कि हम दो लूप्स यूज कर रहे हैं। दो लूप्स, क्या ये इससे बेहतर हो सकता है, हमने वो चेक करना है। तो उसके लिए फिर जैसे हमें सर ने कहा टू पॉइंटर अप्रोच, तो टू पॉइंटर अप्रोच, पहले अप्रोच थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके कोड की तरफ आएंगे। टू पॉइंटर अप्रोच में ये होता है कि हम लोग दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्टिंग से। हम इसी को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट्स इसमें गिवन है। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर यहाँ पे हेड के ऊपर। जो लेफ्ट पॉइंटर है, हर आइटरेशन के अंदर लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग एक दफा इंक्रीमेंट करते हैं, यानी एक आइटरेशन चली तो लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे स्टैंड होगा। सेकंड आइटरेशन चली तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर जो है हमारे पास वो यहाँ पे स्टैंड होगा। ये लेफ्ट और राइट नहीं होंगे, ये स्लो और फास्ट होंगे, सॉरी, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये लेफ्ट राइट तब होता है कि मैं आर को यहाँ से इनिशलाइज करता। तो आप इसको दो पॉइंटर समझ लें, पॉइंटर वन पॉइंटर टू समझ लें, स्लो और फास्ट समझ लें। स्लो और फास्ट इस तरह से कि जो लेफ्ट पॉइंटर है हम उसको एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो फास्ट पॉइंटर है उसके अंदर दो टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन एक पॉइंटर हमारा इस इंडेक्स पे खड़ा है, और एक पॉइंटर जो है हमारा वो इस इंडेक्स पे खड़ा है। सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो जो पहला पॉइंटर होगा वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो अगर दो टाइम्स चल रहा है तो वो इधर पहुंच जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा लूप जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास लास्ट पॉइंटर अप्रोच नहीं हो जाता और वो नन होगा।
हम लोग इसकी वाइल लूप की कंडीशन भी कुछ इस तरह की रखेंगे। ये लूप तब तक चलता रहे जब तक जो है वो फास्ट पॉइंटर जो है वो एंड तक नहीं पहुंच जाता, और जैसे ही फास्ट पॉइंटर हमारा एंड पे पहुंचेगा तो स्लो वाला जो हमारा पॉइंटर है वो मिडल पे खड़ा होगा। तो कोड से थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। उसकी तरफ चलते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिया स्लो, और एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिया फास्ट। दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर दिया, और हम लोग कह रहे हैं कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक फास्ट पॉइंटर नन नहीं हो जाता। फास्ट पॉइंटर के नन होने का मतलब है कि आगे कोई एलिमेंट नहीं है, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है। ठीक है। जब तक फास्ट पॉइंटर नन नहीं होता हम लोग इसको चलते रहते हैं, और क्या करते हैं, स्लो पॉइंटर के अंदर सिर्फ एक का इंक्रीमेंट करते हैं, स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट के अंदर फास्ट डॉट नेक्स्ट। ये जो वैल्यूज है वो हम लोग लेते रहते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारा फास्ट पॉइंटर अपनी नन वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा, तो जो स्लो पॉइंटर है हम उसको रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मिडिल में उस टाइम पे स्टैंड करेगा। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। इसमें अगर सर अभी भी दोबारा किसी का कोई, समझाइएगा। सर कौन सी अप्रोच, ये वाली कि ऊपर वाली? यही, हाँ यही यही अप्रोच, ऊपर वाली तो समझ आ गई है। ओके। यानी जो आप आपका स्लो है वो एक से दूसरे पर जा रहा है, लेकिन जो फास्ट है वो एक से टू तीसरे पर जा स्टेप्स रहा ले है। रहा। हाँ, वो टू बिल्कुल, स्टेप्स ले रहा है और वो वन स्टेप ले रहा है। बिल्कुल। और वो तब तक टू स्टेप्स लेता रहेगा जब तक वो एंड वो तक नहीं एंड पर पहुंच नहीं, जाता। एंड तक नहीं पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये दो तीन पाँच, अगर हमारे पास सात हो, मतलब ओड हो तो, या जो चले आप समझाइए। हम उसको भी वो देख एक लेते हैं। सही है। आपका क्वेश्चन कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? अभी किस चीज में मसला आ रहा है? मतलब वो तो समझ आ गया कि स्लो एक स्टेप जा रहा है, फास्ट एक स्टेप जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि वो लाइक वो मिडल पे जाके। ये अब इस सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमने आउट की एग्जांपल देखी थी, इवन की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, उससे में भी आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो इसको ड्राई रन कर लेते हैं। दो पॉइंटर्स हमारे पास, स्लो और फास्ट। ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन चली तो हमारे पास जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पे इसको ना यहाँ पे हम लोग विजुलाइज करके देख लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बना लेते हैं। 4 ले लें या कितने ले लें, आप बताएं। साथ ले लें। कितने? चले ओड ही ले लें कोई, ओड या इवन ले लें बस। हाँ ठीक है, इवन ठीक है। ये चार बहुत बहुत है। ये देखें, दो पॉइंटर्स हमने इनिशियलाइज किए, एक स्लो और एक फास्ट। ठीक है। दोनों को हेड से इनिशियलाइज किया। पहली आइट्रेशन चलेगी तो हमारे पास जो स्लो पॉइंटर है, सॉरी, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं साइड पे। ये हमारे पास स्लो पॉइंटर है और ये फास्ट पॉइंटर है। आप बताएं, पहली आइट्रेशन चलेगी तो स्लो पॉइंटर हमारे पास कौन सा इंडेक्स पे होगा, या कौन सी वैल्यू पे जाएगा, ये बता दें। ये देखें, फर्स्ट आइट्रेशन चली तो स्लो पॉइंटर हमारा एक पॉइंट आगे मूव करेगा, 2 पे स्टैंड करेगा। फास्ट वाला इस टाइम पे थर्ड के थ्री पे ऊपर है, होगा। 3 पे होगा। बिल्कुल ठीक है। अब जब सेकंड आइट्रेशन चलेगी स्लो वाला कहाँ बिल्कुल चला जाएगा? ऐसे ही। स्लो स्लो वाला 3 पे चला जाएगा, और जो फास्ट वाला है वो चला जाएगा अगले इंडेक्स के ऊपर जो कि नन है। एम आई राइट? अब वो नन को हाँ पॉइंट बिल्कुल, करना, डन। वो नन को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा मैं लूप की कंडीशन ही ये थी कि हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा फास्ट को
जो फास्ट पॉइंटर है वो नन को पॉइंट आउट नहीं करता। तो अब इस टाइम पे देखें जबकि फास्ट नन है, स्लो कहाँ पे खड़ा है? स्लो 3 पे है ना। सही है, हाँ स्लो 3 पे बिल्कुल। तो हम ये वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर देंगे। हमें क्वेश्चन में यही गिवन था कि अगर आपके इसकी लेंथ इवन है तो, या अगर आपके पास दो मिडिल नोड्स आ रहे हैं तो हमने सेकंड वन को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे ये थर्ड वाले को रिटर्न कर देंगे। तो यही इसके पीछे है। इसी तरह अगर तो ये ये जो आपने कंडीशन लिखी थी लाइक इफ, हम ये यहाँ पर ये इतना भी लिख सकते थे कि फर्स्ट और नेक्स्ट अगर नन हो तो। जी जी वो भी लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं कंडीशन नहीं, मीट होंगी। जी जी मतलब बोले। ये भी तो एक नहीं लिख सकते थे कि फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। नहीं, फास्ट पहले एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। ये फास्ट क्या कहते हैं, फास्ट इज नॉट नन। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको हाँ खत्म कर दें? हाँ, इसको खत्म कर दें। चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। कोई इसमें ऐड करेगा, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एंड पर ही जाके रुकना है ना, तो सर इसमें ये है कि देखें, अगर तो जो लिंक लिस्ट है उसकी लेंथ लेट से 5 है, ओड है, तो ओड में क्या था कि ओड में हम अब अभी जो इवन वाली हमने एग्जांपल देखी थी, इवन में था वो डायरेक्ट नन की तरफ पॉइंट कर रहा था। और जो ओड है, ओड में वो नन की लिस्ट, लिंक लिस्ट से बाहर नहीं जाता, वो लास्ट की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 की एग्जांपल है, तो जब हम इस पे ट्रैवर्स करेंगे फास्ट पॉइंटर को, तो एंड फास्ट पॉइंटर लास्ट पे कहाँ तक पहुंचेगा, 5 पे। लेकिन अगर नीचे वाली एग्जांपल पे देखें, तो जो फास्ट पॉइंटर है ना वो 6 से भी बाहर चला जाएगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए, अब हमें नहीं पता जो लिंक लिस्ट है वो इवन लेंथ की होगी कि ओड लेंथ की होगी। तो इसको अगर आप ड्राई रन करें ना इवन और ओड लेंथ पे, तो आपको पता चल, आप देखेंगे कि एक एक बार तो फास्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट से बाहर चला गया, यानी कि लास्ट जो नोड है ना उसके नेक्स्ट जो नन है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए ना हमने उसको चेक किया था, हमने तो दोनों केस हैंडल करने हैं ना, तो इसलिए हमने देखा था कि अगर तो फास्ट एग्जिस्ट करता है और फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये इसकी लेंथ डिफरेंट लेंथ पे आप इसको ड्राई रन करें तो आपको समझ लग जाएगी कि क्यों हम पहले फास्ट को चेक करते हैं फिर हम चेक करते हैं कि उसका फास्ट डॉट नेक्स्ट है कि नहीं। राइट, ताकि आउट ऑफ बाउंड्स ना जाए और क्या कहते हैं एलिमेंट की एग्जिस्टेंस भी हो वहाँ पे। जी जी, क्योंकि एक में जो लेंथ है वो इवन है और एक में हमारे पास ओड हो सकती है, तो इसलिए। सही सही, ठीक हो गई। सर क्लियर है आपको? ठीक है। तो सेशन का टाइम भी हमारे पास एंड हो गया। तो सेशन को एंड करते हैं, फिर कल फिर हम आप में से जिसने भी, कल कल फ्राइडे है तो जिसने भी प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बस अपना जो नेम है वो इंक्लूड करते हैं शीट में। तो कोई टॉपिक बेशक लैंग्वेज से रिलेटेड हो या कोई क्वेश्चन हो लैंग्वेज से, या पुराने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, कोई भी आप उसमें से चूज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, फिर मीटिंग को एंड करें। यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।